दो तरह से निर्देश किया है। एक कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय, जरा सा कठिन विषय, फिर सीधे विषय में आ जाएंगे। ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चयवाद एक है, जिसका अर्थ है ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। एक दूसरा दार्शनिक मत है कि कर्म का सर्वथा अभाव होता है ज्ञान में, ज्ञान में कर्म रहता ही नहीं। और दोनों ही बड़े अच्छे दर्शन के आचार्य हैं। तो बात क्या है? कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता, ये बात भी ठीक। और जिस कर्म के करने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, कर्तृत्व नहीं रहता, अहंकृति नहीं रहती, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि से न लिप्यते हत्वा पिसीमान लोकान न हंति न बध्यते। कर्म वही कर्म माना जाता है जिसमें कोई करने वाला है, जिसमें कर्तृत्व का कर्तापन का अहंकार है, वो कर्म कर्म नहीं है। अतएव ज्ञान में अहंकार रहता नहीं तो कर्म वहां होता ही नहीं। तो इन दोनों का वास्तव में एक अर्थ ही है। दोनों की दो तरह की व्याख्यान की शैली है। तो और दोनों ही अपने अपना प्रतिपादन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कर्म संन्यास का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया और वो ठीक किया। वो कहते हैं कि भाई गीता इस बात को कहती है कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही है, प्रवर्तन विषन गिन्नन उन्मिशन निमिशन नफी। सारे इंद्रियों के सारे कार्य होते हैं। गुणा गुण वर्तन्ते मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियार्थों में वर्त रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा। तो कर्म संन्यास सर्वथा ज्ञान में अपेक्षित है, ज्ञान में कर्म नहीं रहता। इसी प्रकार तिलक सरीखे बहुत बड़े महानुभाव, उन्होंने गीता को कर्मयोग शास्त्र प्रतिपादन किया। वे कहते हैं कि कर्म रहते, क्या अर्जुन अज्ञानी था? तो अर्जुन को तो बहुत अंश में कुछ लोग ऐसा मान भी लेते हैं कि वो कर्माधिकारी था, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो जीवन भर कर्म किया। शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण के पश्चात सनातन धर्म के प्रचार के लिए जब तक उनके प्राण रहे तब तक वो सदा सर्वदा अनवरत रूप से काम करते रहे। उस समय रेल नहीं, उस समय वायुयान नहीं, मोटर नहीं, कहाँ बद्रिकाश्रम और कहाँ रामेश्वरम, कहाँ पुरी, सब जगह उन्होंने मठों की स्थापना की। सारे भारतवर्ष में अद्वैत ज्ञान का बड़ा सुंदर प्रचार किया। वो कर्म ही तो था, पर उस कर्म में भगवान शंकर को अहंकार नहीं तो उनके लिए कर्म था ही नहीं। तो दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन स्वरूपतः कर्म का परित्याग मनुष्य के जीवन में संभव नहीं, हो नहीं सकता। जो कहता कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करने के रूप में कर्म करता है। कुछ नहीं करता ना, तो नहीं करता भी एक कर्म है। अहंकार है ना, मैंने सब कुछ त्याग दिया। कर्मण्य कर्म ये पश्चेद अकर्मण्य च कर्म च कर्म यह। ये कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना क्या है? कर्म का त्याग कर दिया, कर्म का अभाव हो गया।
पर वहां कर्म का त्याग करने वाला कोई मौजूद है। मैंने कर्म का त्याग कर दिया, मैंने कर्म संन्यास कर दिया। ये कर्म संन्यास करने वाला, कर्म त्याग करने वाला अहंकारी जब तक है तब तक वो अकर्म भी कर्म है, कर्म का अभाव ही कर्म है। और सारे कर्म करते हुए भी जिसके मन में कर्म करने का कोई अहंकार नहीं है, वहां पर वो कर्म होते हुए भी उसके लिए कर्म नहीं है। ये कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में अकर्म देखना है। तो लेकिन कर्म का स्वरूपतः सर्वथा त्याग, अभाव मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है। इसलिए परसों जो अपने बात हुई थी कि भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सारी बातें ठीक हो जाएगी, इसका अर्थ कर्म का अभाव नहीं है। प्रश्न आया कि भाई कर्म जब करता है तो कर्म का फल मिलता है, तो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, फिर भगवान की कृपा क्या करेगी, कृपा की क्या आवश्यकता है। तो इसमें एक बात समझने की है कि कर्म किए बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता, ये बात सिद्ध है। कर्म वो कैसा करे, अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, मिश्रित कर्म करे, सबके कर्म एक से होते नहीं। और जो जस करि सो तस फल चाखा, कर्मानुसार ही फल का उदय होता है। जैसा बीज होता है वैसा फल होता है, ये निश्चित बात है। तो असल में तो शास्त्र विहित कर्म ही कर्म है, बाकी कर्म तो विपरीत कर्म है। मनमाने कर्म विपरीत कर्म, और तो विपरीत कर्म तो वास्तव में कर्म है ही नहीं, कर्म तो वही है जो शास्त्र विहित है। लेकिन मनुष्य इन सब बातों को सोचता नहीं, तो कर्म अच्छा कैसे बने। अच्छे संग में हम रहें, अच्छा स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, अच्छी चीज खाएं। ये सत्संग का अर्थ केवल किसी मनुष्य का संग नहीं है, अथवा केवल किसी सत्संग भवन में रह जाना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है, सत्संग सत उन सारे पदार्थों के साथ जोड़ा जा सकता है जो अपने संग से हमारे अंदर अच्छी भावना, सात्विकता, दैवी गुण पैदा करे, तो सब सत्संग है। वो भोजन भी कुसंग है जो हमारे मन में उत्तेजना, राजसी भाव, तामस भाव उत्पन्न कर दे। वो दृश्य देखने की चीज भी, कोई बोलता नहीं, वो चित्र देखना, वो दृश्य देखना भी कुसंग है जो हमारे मन में विकार पैदा कर दे। वो शब्द सुनना भी कुसंग है जिस शब्द से हमारा मन विकारी हो जाए, गुस्सा आ जाए, काम पैदा हो जाए, लोभ पैदा हो जाए, बैर पैदा हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, वो शब्द भी कुसंग है। वो कपड़ा भी कुसंग है जिस कपड़े के पहनने से हमारे मन में बुरी भावना पैदा हो। वो खाने के वस्तु जिससे बुरी भावना पैदा हो, तामसिकता, राजसिकता पैदा हो, स्वास्थ्य नाश हो, वो भोजन, वो खान पान भी कुसंग है। तो सत्संग का अर्थ यही है कि जिसके द्वारा हमारे मन में, हमारे जीवन में सत माने भगवान, सत माने श्रेष्ठ, सात्विकता, जिससे हमारे जीवन में सात्विकता का उदय हो, जो हमारे अंतःकरण में सद्भावों का उदय कर सके, उनका संवर्धन कर सके, वो सत्संग है। वो चाहे किसी मनुष्य का हो, किसी स्थान विशेष का हो,
किसी साहित्य का हो, खान पान वस्त्र रहन सहन सब उस सत्संग में शामिल हो जाते हैं, जिनसे हमारे मन में अच्छी भावना पैदा हो। ये चीज समझ में बहुत कम आती है। किसी स्थान पर जाकर बैठना ये मन में अच्छाई बुराई पैदा कर सकता है। आर्य समाज के एक नेता हैं खुशहाल चंद खुर्शंद उनका नाम, उनका तो वो सन्यासी हो गए, उनका नाम आनंद स्वामी है। मिलाप नाम का एक पत्र निकलता था लाहौर से, अब दिल्ली से निकलता है, शायद जालंधर से भी, उसके वो संपादक थे। उनके लड़के शायद आनंद बिहारी के नाम, उनके लड़के, ये सच्ची घटना, उनके लड़के अंग्रेजी राज्य के जमाने में किसी राजनीतिक मुकदमे में फांसी की सजा पा गए थे। तो उन्होंने मृत्युंजय का जाप किया कराया, आर्य समाजी हैं, तो उससे छूटे वो तो अलग बात है। उन्होंने 2 घटनाएं जेल की लिखी हैं, बहुत समझने योग्य बात है। कुसंग और सत्संग का क्या असर होता है। वो उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी। अब वो जेल में एक दिन किसी एक कोठरी से दूसरी कोठरी में भेजे गए, स्थान परिवर्तन किया गया। वहां वो रात को सोए, तो सोए सोए उनको सपना आया कि एक गांव है, गांव का घर है, बाहर दालान है, अंदर घर वाले रहते हैं। वो अंदर गए, अपनी माँ के केश पकड़ करके खींच के बाहर लाए, माँ को छुरे से मारा। नींद टूटी तो चौंक उठे। माँ के बड़े भक्त रहे वो। ये सपना कैसे आया, बड़ी व्याकुलता, फिर सोने की चेष्टा की, फिर नींद आई, फिर वही सपना आया, फिर वही सपना आया, तो फिर जग उठे, रात भर बेचैन रहे। सवेरे बैठे थे बड़े उदास, जेलर उधर से निकले। तो जेलर ने देखा उनको उदास, कहा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो कहा कि रात को हमें ऐसा सपना आया, हम बड़े बेचैन हैं, हमारी माँ की क्या हालत है पता नहीं। तो जेलर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच सपना आया आपको? सचमुच ना आता तो मैं क्यों कहता, झूठ क्यों कहता? बोले बड़ा आश्चर्य है, इस कोठरी में कल तक जो कैदी था, जो कल यहाँ से दूसरी जगह भेजा गया है, वो ठीक अपनी माँ को मारकर इसी प्रकार अपराध करके आया था। वो यहाँ पर कितने दिन रहा, तो ये पता लगा कि उसके रहने से उसके जो मानस अपराध थे, उन अपराधों का प्रभाव पड़ा उस जेल की कोठरी के वातावरण पर, और उस कोठरी के वातावरण ने निर्दोष मातृभक्त के मन में सपने में आकर के उस अपराध की अवतारणा करा दी। ये सत्संग। दूसरा उन्हीं ने अपने उसमें लिखा है कि उसी प्रसंग में एक बार किसी दूसरी कोठरी में उनका ट्रांसफर हुआ। वहां उन्हें किसी रेप केस का सपना आया, किसी आचरण के दोष का सपना आया। तो फिर बड़े बेचैन हुए। सवेरे वो गए, उनके पिता खुशहाल चंद जी उनके पास, पूछा कि भाई उदास क्यों हो? तो कहा पिताजी ऐसा सपना आया। तो पिताजी ने पूछा कि तुमने कल क्या खाया था, कोई ऐसी चीज तो नहीं खा ली जिससे मन में तामसिकता पैदा हो, या तुमने कोई ऐसी किताब तो नहीं पढ़ ली
जिससे मन में काम विकार पैदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि न तो मैंने कोई चीज खाई, सदा खाता वही खाई, और उपनिषद के सिवा मैंने और कुछ पढ़ा नहीं। उपनिषद पढ़ता था। तब बोले बड़ा आश्चर्य क्या हुआ? तो जेलर को बुलाया, पूछा भाई क्या? जेलर ने फिर वही बात सुनाई कि कल तक इसमें कैदी था, वो रेप केस का कैदी था और उसके वातावरण से ये प्रभाव पड़ा। तो ये समझने की बात है। ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जो कहा है ना, संत लोग तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। जहां जिस भूमि में जिस प्रकार के कार्य होते हैं, जिस प्रकार के कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं, जिस प्रकार की चीजें वहां पर बरती जाती हैं, उसी प्रकार का वातावरण में, वहां के भूमि में, वहां के जल में, वहां के रजकण में उसका असर होता है। और वहां जाने पर किसी को कम किसी को ज्यादा, जो उस अपराध से ज्यादा हिले मिले हैं उन पर ज्यादा असर होगा, कम वालों पर कम असर होगा, पर असर होता है। तीर्थों में लोग क्यों जाते हैं? पाप धोने जाते हैं। आज तो तीर्थ भी अतीर्थ बनते जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थों में तीर्थत्व पैदा करने वाले संतों का अभाव हो गया। तीर्थों में भी कहीं इंडस्ट्री आ गई, कहीं वहां पर, यहाँ इस स्वर्गाश्रम में होटलें खुल रही, हमने कल देखा होटल खुल रहा। ये तपोभूमि थोड़ी रहेगी। जिस प्रकार का कार्य वहां पर होगा उसी प्रकार का वहां पर सब जगह असर होगा। तीर्थों में नहाते ही, ये गंगा में बड़ा असर है, अब तक है। तीर्थों में नहाते ही मानो पाप कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? जल तो वही जल ही है। उस जल के कण में जैसे वो रोग के कीटाणु होते हैं, स्वास्थ्य के परमाणु होते हैं, इसी प्रकार सद्भावों के परमाणु होते हैं। हवा में होते हैं, आकाश में होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, जलकण में होते हैं, रजकण में होते हैं, दीवालों में होते हैं, आसन पर होते हैं। जिस चौकी पर बैठ करके कोई महात्मा नित्य ध्यान करते हों सच्चा, उस चौकी पर बैठ जाइए, मन लगने लगेगा आपका। और मन लगने वाला अभ्यासी भी यदि जहां पर बड़ी चंचलता रही है, इस प्रकार के स्थान में जाकर रहेगा, उसका ध्यान लगेगा नहीं। दूसरों के संग से चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब थे, उस समय ये श्रीवास एक भक्त थे, उनके घर में एकांत कीर्तन होता, एक सामुदायिक कीर्तन होता जिसमें तो सब लोग शामिल होते, और एकांत अंतरंग कीर्तन होता, उसमें कुछ लोग जो चुने हुए थे वो उसमें शामिल होते। किवाड़ बंद रहता, रात्रि के समय एकांत में उसमें कुछ विशेष प्रेमोदय होता, विशेष अनुभूति होती। एक दिन कीर्तन तो हो, लेकिन वो विशेषता न रही। किसी का मन जो साधारण में लगता वो भी न लगे। तो निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ कोई विजातीय द्रव्य है। आज ये जो हम लोगों में स्पर्शा स्पर्श और किसी के साथ न खाना, न मिलना, न बैठना, न कपड़े पहनना, ये घृणा की बात नहीं है। कि सारा का सारा विज्ञान सम्मत है। मनोविज्ञान जो लोग जानते हैं, अब वो हवा चली, किसी पुरानी चीज का नाम सुना तो न मानो, इसके अंदर जाके प्रवेश न करो, ये पागलपन है, बातुलता है, ये अभी चल रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई विजातीय द्रव्य है, द्रव्य कोई विजातीय पदार्थ है। तो देखा तो एक चौकी के नीचे एक आदमी दुबका हुआ पड़ा था।
उसको बाहर निकाला। वो था कीर्तन का विरोधी, कीर्तन की निंदा करने वाला, कीर्तन का विरोध करने वाला और कीर्तन में मिथ्या दोषों का प्रचार करने वाला। वो छिप करके किसी प्रकार से कोठरी के अंदर रह गया, दुबक गया। उस चौकी के नीचे किवाड़ बंद कर दिए गए। उसके रहने के कारण से वहां के वातावरण में विक्षोभ हो गया। वहां जो एकांत एक सी वृत्ति सबकी रहती, उस वृत्ति में बाधा आ गई। ये साधु के लिए, योगी के लिए, ध्यान करने वाले के लिए एकांत स्थान क्यों बताया है, पवित्र स्थान क्यों बताया है? वो चेला जन कुशोत्तरम क्यों कहा है? वो ऊन के आसन पर संक्रमण कम होता है, कुश के आसन पर संक्रमण कम होता है दूसरों का। इसलिए ये भी कहा कि आसन दूसरे का मत लो, धोती दूसरे की मत पहनो, दूसरे की माला पर जाप मत करो, दूसरे के बिछौने में मत सो, दूसरे के भोजन किए हुए में मत खाओ। ये क्या है इसमें? इन सब में एक वैज्ञानिक रहस्य है। उनके भावों का, विचारों का, अच्छे बुरे परमाणुओं का संक्रमण होता है। वो फैलते हैं, वो जाकर उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो उसको जब बाहर निकाला, बड़ी कड़ी बात थी चैतन्य के लिए, बड़े विनम्र। वो तृणातिक सुनिए चाहिए न मानने वाले, उन्होंने चूंकि वो साधना थी, अलग किया। अलग करने के बाद फिर वही आनंद आया। तो ये सब खान पान में कुसंग होता है। ये कुछ नहीं, हम तो आनंद से खाया। अरे खाते हाथ से हैं, खाने की चीज खाते हैं। ये मूर्खों की बात नहीं, इससे भी असर होता है। असर कैसे नहीं होता, ये विज्ञान को लोग भूल जाते हैं। हमारे वो से एक ऑपरेशन हो रहा था, मैं पहले गया उस ऑपरेशन रूम में, तो सर्जन ने तमाम वो मोजे पहन लिए, हाथ में पहन लिए, और वो चिमटी से पकड़ करके उस चीजों को उठावे। मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या करते हैं डॉक्टर साहब? तो बोले कि वो सेप्टिक का डर है। अब सेप्टिक का डर क्यों है? क्यों डर सेप्टिक का है? बोले इसके परमाणु जो है ना, जर्म्स, वो जर्म्स कहीं आ जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाए। बोले ये तो आप यहाँ की कहते हैं, हम लोग तो जब टीबी के पेशेंट को, किसी टाइफाइड के पेशेंट को जब देखते हैं तो नब्ज देखने के बाद हाथ धोते हैं। तो क्यों हाथ धोते हो? छुआछूत तो कोई चीज है नहीं, हाथ क्यों धोया तुमने? बोले छुआछूत तो नहीं मानते हम, पर ये तो जर्म्स को आना जाना है। बोले जिसको हैजा हो गया उसके पेशाब टट्टी को बोले यूं मत फेंको, जलाओ या जमीन में गाड़ो। टीबी वाले के थूक को यूं मत फेंकने दो, उसको जमीन में गाड़ोगे, जिससे वो मिट्टी उसको मिट्टी में जज्ब हो जाए, वो बाहर आके किसी प्रकार का वो कीटाणु न फैला सके। ये सब इसलिए है कुसंग न मिले। तो मनुष्य जब सत्संग करेगा तब उसकी सद्बुद्धि होगी तब सत्कर्म होगा। कोई भी कर्म करने से पूर्व, किसी भी कर्म में आदमी प्रवृत्त होने से पहले, चाहे क्षण भर के लिए हो, वो चीज पहले मन में आती है। मन में आई हुई चीज बाहर आती है, नियम है। तो मन यदि शुद्ध होगा तो शुद्ध कर्म होंगे, मन यदि अशुद्ध होगा तो अशुद्ध कर्म होंगे। तो भगवान की कृपा जो अपने ऊपर मानता है, कृपा पर जो विश्वास करता है, उसको बारंबार
ये भावना होती है, वो रिपीट करता है इस चीज को कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भगवान अशुद्ध नहीं है, भला जो भगवान को मानता है चाहे उसके भगवान कैसे ही हों, पर भगवान का जो क्वालिफिकेशन है, भगवान के जो गुण वगैरह हैं, ये तो ऊंचे से ऊंचा मानेगा अपनी जान में। तो भगवान के स्मरण के साथ उन सद्गुणों का स्मरण होगा। भगवान की कृपा मुझ पर है तो भगवान के द्वारा वो भगवान की कृपा उन सद्गुणों को हमारे अंदर लावेगी। भगवान की कृपा मानने वाले के आचरण में भगवान के अनुकूल बनने की स्वाभाविक चाह होगी। मान लीजिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी प्रीति अपने ऊपर मानते हैं, तो आप स्वभाव से ही ऐसी चेष्टा करेंगे कि आपका हर एक काम मेरे अनुकूल हो। जिस काम को मैं बुरा समझूं, मैं नाराज हूं, उस काम को आप नहीं करना चाहेंगे। तो जब आप भगवान की कृपा अपने ऊपर मानेंगे, इतने बड़े भगवान और हम इतने छोटे पर इतने बड़े कृपा करते हैं, तो उनके अनुकूल न हो किसके अनुकूल होंगे? उनके अनुकूल होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। उनके अनुकूल होने पर हमारे विचार, हमारी क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएंगे सब। तो उनकी कृपा से असत कर्म होने में बड़ी बाधा ये लगेगी कि असत कर्म का जो मूल है अंतःकरण की अशुद्धि, वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान की कृपा जो है वो उसमें इस प्रकार की एक शक्ति है कि उसका, और वो सर्वत्र व्याप्त, जब भगवान को, भगवान की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, तो कभी भी किसी प्रकार का भी बुरा कर्म करने की अगर चाह भी मन में हुई तो भगवान की कृपा शक्ति तत्काल रोक देगी। मत करो, चाहे वो अंतरात्मा की आवाज के रूप में आवे और चाहे अन्य किसी रूप में आवे, वो रोक देगी भगवत कृपा, क्योंकि कृपा साथ है ना। जो जिस बच्चे पर माँ की कृपा है, बच्चा चल रहा है, बच्चा कहता है कि माँ की अंगुली की मुझे क्या दरकार है, मैं चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। बात तो ठीक, पर रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है, कहीं गिरने की जगह भी है, टकराने की जगह भी है। बच्चा अबोध है, उसे मार्ग का पूरा ज्ञान नहीं है। अगर माँ साथ रही, माँ की अंगुली पकड़े रहा, तो वो जहां कहीं गिरने का अवसर आएगा तत्काल माँ उसको हाथ पकड़ लेगी, गिरने नहीं देगी। भागवत में ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि महाराज, ये जो आपके भक्त हैं, ये तो विघ्नों के सरदारों के सिरों पर पैर रख के चलते हैं। बच्चा माँ की अंगुली पकड़े जाता है और बच्चा शरारती, बोध उसको है नहीं, तो रास्ते में कहीं पत्थर देखता है तो जानबूझकर पत्थर पर पैर रखता है, पैर टेढ़ा करके। और अगर न संभालने वाली माँ हो तो तत्काल गिर जाए, पर माँ तत्काल वो हाथ पकड़ी हुई है ना, तत्काल वो गिरने लगा, तत्काल संभाल लिया, वो गिरने से बच गया। तो जैसे माँ का आश्रय अबोध बच्चे को गिरने से, टकराने से बचाता है, इसी प्रकार ये जितने भी हम कर्म करने वाले जीव साधक हैं, ये अबोध हैं। भला ये जाना तो चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, ठीक, पर अबोध हैं। किस कर्म की क्या स्थिति गति है, क्या परिणाम है, इसको पूरा जानते नहीं। कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा इसका पूरा पता नहीं, क्योंकि पहुंचे नहीं, गए नहीं। इस अवस्था में रास्ते को जानने वाले पथ प्रदर्शक ही नहीं, रास्ते के रक्षक, हमारे महान आश्रय भगवान की कृपा यदि हमारे साथ रहेगी तो हमें तत्काल गिरने से बचाएगी। कृपा की बड़ी आवश्यकता। कृपा शुद्ध कर्म कराएगी, कृपा शुद्ध कर्मों में जाने से बचाएगी। और कृपा क्या करेगी? कर्म करना हम चाहते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे।
अच्छी बात, पर कहीं लखवई मार गया, कहीं पैर ही टूट गए, दिमाग ही खराब हो गया, तो कैसे पहुंचेंगे जहां जाना है वहां पर हम। तो यदि कोई आश्रय है, यदि कोई ऐसा शक्ति वाला हमें अपनाए हुए है, तो हमारे लंगड़े होने पर भी वो हमको किसी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, लकवा मार देने पर भी वो ले जाएगा, छोटा बच्चा है माँ गोद करके ले जाएगी, हवाई जहाज में ले जाएंगे। हर तरह से अगर कोई आश्रय है तो वो पहुंचा देगा। एम्बुलेंस कार होती है, वो क्यों होती है? घायलों को पहुंचाने के लिए। घायल पहुंचना चाहते हैं पर पहुंचे कैसे? वहां अगर एम्बुलेंस कार का कोई इंतजाम न हो, कोई पहुंचाने वाला न हो, तो पड़ा पड़ा रोया करे। जाना चाहता है, इसी प्रकार कर्म करना भी चाहता है, लेकिन इंद्रियां अगर कर्म करने की शक्ति न रही तो क्या होगा? भगवान यदि हैं तो अपनी कृपा से, भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवान नचरात् पार्थ मैया विशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में लगा रखा है, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर से, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतारने वाला मैं होता हूं। कितनी देर में उतारेंगे? बोले नचरात। अब ये भगवान के अपने शब्द हैं, मैया विशिष्ट शाम, जिन लोगों ने मुझ में चित्त लगा दिया है, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, जिन्होंने मेरी कृपा का परम आश्रय ले लिया है, उन लोगों को मृत्यु रूपी संसार सागर से बहुत जल्दी मैं तारता हूं। ये अगर आश्रय न हो, कृपा न हो, तो कर्म का फल जरूर मिलता है, पर वो बीच ही में डूब जाएगा। कर्म का फल वो तैरते तैरते जहां कहीं सांस टूटी, जहां किसी जल जंतु ने आके घेरा कि मामला खत्म। लेकिन जो सुदृढ़ नौका लिए, कोई कर्णधार नौका लिए खड़ा है कि चाहो आओ मेरी नौका में बैठ जाओ, तुम कैसे भी हो तुम्हें हम पार उतार देंगे, तो बोले फिर भगवान पक्षपात करते? पक्षपात नहीं, भगवान में पक्षपात होता नहीं। सूर्य सबको प्रकाश देता है, किसी को भी प्रकाश देने से सूर्य इनकार करता है क्या? सूर्य के प्रकाश में कहीं पर भी कोई वैषम्य इस प्रकार का नियमित है क्या कि अमुक को प्रकाश दे अमुक को न दे? पर जो सूर्य के सामने न आवे, जो अपने दीवार पर अलकतरा पोत ले और किवाड़ बंद कर दे, काला पर्दा लगा के अंदर बजा, सुराग से भी जिसके अंदर रोशनी न जा सके, वहां अगर सूरज की रोशनी न पहुंचे, वो कहते सूरज तो पक्षपात करता है, देता नहीं हमें रोशनी। तो ये सूर्य का पक्षपात है या उसकी बेवकूफी है? तो भगवान की कृपा तो सब पर है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देना चाहता है, इसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर है। पर जो कोई उस कृपा का आश्रय करता है, जो कोई उस कृपा का अवलंबन करता है, जो कोई उस कृपा को अपने ऊपर मानता है, उसको उस कृपा के द्वारा तत्काल फल मिलता दिखाई देता है। कृपा तो सब जगह काम करती है। तो इस कृपा को समझे कैसे? और तो इसको समझना ऐसे है कि जो ये कल अपने रात को बात हुई थी कुछ ऐसी ही, जो चीज है वो तो है ही, वो हमारे समझने से नहीं बन जाएगी, हमारे मानने से उसका नया जन्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर
हम जो उसे देख नहीं रहे, हम जो उसे मान नहीं रहे, हम जो उससे अलग अलग रह रहे, इससे उसके होते हुए भी उसे में लाभ नहीं मिलता। तो बार 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 भगवान की कृपा हम पर अनंत है। क्यों है? कि भगवान जो हैं वो कृपामय हैं। तुलसीदास जी ने एक लाइन में ये बात कह दी है, तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान जो बने हुए हैं, ये कृपा से ही बने हुए हैं। अरे भगवान को कुछ चाहिए थोड़ा ही है। भगवान का अवतार होता है, भगवान श्री विग्रह, नित्य श्री विग्रह भगवान का, ये क्यों है? ये कृपा के लिए ही है। कृपा का अर्थ वहाँ लीला भी होता है। भगवान अपनी लीला करते हैं, भगवान जीवों पर कृपा करते हैं। तो कृपा करना उनका स्वरूप है, कृपा उनका स्वरूप है, उनमें कृपा नहीं। वो कृपामय बने ही कृपा से हैं। तो वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जैसे सूर्य प्रकाश दिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश न हो तो सूर्य का सूर्यत्व ही नहीं है। अग्नि में अगर दाहिका शक्ति न हो तो अग्नि अग्नि नहीं है। इसी प्रकार भगवान में अगर कृपा न हो तो वो भगवान भगवान ही नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा तो सब पर है ही। अब बार 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 इस बात को मन में निश्चय करना है, बोल के रिपीट करना नहीं है, बार बार मन से निश्चय करना है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है। वो कृपा मेरे चारों तरफ नित्य निरंतर बरस रही है। वो कृपा का समुद्र लहला रहा है, उस समुद्र में मैं अंदर डूबा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ बाहर भीतर ऊपर नीचे कृपा ही कृपा है। मैं केवल उस कृपा के द्वारा ही ये अपना जीवन रख रहा हूँ। कृपा ही कृपा। इस प्रकार बार 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 भगवान की कृपा का अनुभव करें। दूसरी चीज, मन में निश्चय करें बार 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 कि भगवान की कृपा है मेरे साथ, इसलिए मेरे पास पाप ताप नहीं आ सकते, मेरे पास दुख दर्द नहीं आ सकते, मेरे पास शोक विषाद नहीं आ सकते, मेरे पास अशांति उपद्रव नहीं आ सकते। इस प्रकार बार 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 उसकी भगवान की कृपा की महानता का स्मरण करते हुए अपने को कृपा के द्वारा सुरक्षित माने। हो जाएगा सुरक्षित, सुरक्षित है ही। तो यूं बार बार कृपा को देखे, तो कृपा को देखने से ही वो कृपा दिखने लगती है, क्योंकि वो तो है, न देखने से ही नहीं दिखती। और इसमें ये बात नहीं कि अमुक को दिख है, जो देखना चाहे उसी को दिखे, चाहे वो पहले कितना ही पाप करने वाला हो। भगवान की कृपा जैसे दयालु होता है ना, वो किसी संपन्न पर कृपा करे, कोई उदार किसी धनी पर कृपा करे, उसका कोई मूल्य नहीं है। पतित पावन इसीलिए भगवान है कि वो पतित को पावन करते हैं। दीन बंधु इसीलिए भगवान है कि वो दीन पर कृपा करते हैं। तो भगवान जो हैं ये किसी अब तक बुराई करने वाले के लिए अपना द्वार बंद रखेंगे, ऐसी बात नहीं। वे कहीं अपनी गोद में बैठाने के लिए इनकार करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं मल में भरा हुआ बच्चा जब रोता है तो माँ, आजकल की माँ, ये मॉडर्न माँ भले कह दे, पर माँ असल में नहीं कहती कभी कि बच्चा नहा के आवेगा तब हम बच्चे से प्यार करेंगे। अरे वो नहाना जानता ही नहीं, वो तो मल में भरा रो रहा है। तुम्हारे मन में वात्सल्य हो तो जाओ उसको साफ करो, धो। पर ये बात कहे कौन? माँ से रहा कि जाए कैसे?
बच्चे को मल में भरे हुए देखकर माँ स्वयं दौड़ती है, राजरानी हो भरे। अब अपना बच्चा है ना, अपने हाथों उसका मल साफ करती है, अपने हाथों धोती है, उसे पहुंचती है, सुगंधित द्रव्य लगाती है, गोद लेती है, स्तन पिलाती है। तो एक माँ ऐसा करती है। तो भगवान की गोद कभी किसी पतित के लिए खाए वो वहां पर बंद नहीं है। जो आवे जो जाए भगवान के सामने, उनकी कृपा, जो दीन है वही तो चाहेगा, उनकी कृपा का भरोसा उसी को तो होगा जो कुछ कर नहीं पाता स्वयं। तो बस वो उनकी कृपा का भरोसा करे तो कृपा तैयार। वो कहती कोई आओ, कोई आओ। और अगर वो कृपा पापी पर न करे तो फिर वो भगवान तो वैसे भगवान होते हैं। फिर भगवान गीता में घोषणा की, अभी ये सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। महान दुराचारी भी अगर अनन्य भाग हो गए मुझे भजे, पुकार उठे कि हे नाथ मैं बड़ा पापी और मैं अपने पाप को अपने आप धो नहीं सकता, तुम्हारे सिवा कोई धोने वाला है नहीं, अनन्य भाग। तो भगवान कहते अच्छा ऐसा कह दिया ना उसने, उसको साधु मान लो। साधु रे वैसा मंतव्य क्यों मान ले? बोले मान ले नहीं, जहां पर जाने से, जिस विचार स्तर पर पहुंचने से मनुष्य साधु बन जाता, वहां पहुंच गया, सम्यक व्यवस्थित वो ही था, इसलिए वो साधु हो गया। और क्षिप्रम हो धर्मात्मा, और बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा यानी शाश्वती शांति का अधिकारी होता है और मेरा भक्त हो जाता है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, न मेरे भक्त पुण्यक्षति। तो भगवान का दरबार, भगवान का दरवाजा, भगवान की गोद खुली हुई है हर एक के लिए जो जाना चाहे। तो कर्म में तो प्रतिबंधक है, कर्म में कर्म का अधिकार है, कर्म में योग्यता की आवश्यकता है। अमुक कर्म अमुक आदमी कर सकता, अमुक नहीं कर सकता। कर्म में विधियां हैं, परंतु भगवान की कृपा चाहने में कोई विधि नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। वहां पर अयोग्यता ही योग्यता है, वहां का दैन्य ही साधन है, वहां का पातित्य ही उसके लिए शक्ति देने वाली चीज है, बशर्ते कि भगवान की कृपा पर विश्वास हो। विश्वास हो, भगवान को पुकारे भगवान की कृपा के लिए, तो कृपा है इसीलिए। नहीं तो कृपा कहीं कोठड़ी में बंद रहे तो रहा करे, उस कृपा का क्या मूल्य है? जास कृपा नहीं कृपा आघाती। वो तो कृपा इसीलिए है कि वो आतुर है स्वयं किसी दूसरे का भला करने के लिए, तभी तो कृपा है। नहीं तो कृपा का है कि बोले अमुक आदमी बड़े कृपालु हैं, कृपालु पर करते क्या? बोले करते कुछ नहीं, बड़े कृपालु है तो उनकी कृपा उनके घर रहा करे। भगवान की कृपा ऐसी नहीं है, वो तो नित्य निरंतर क्रियाशील है, नित्य निरंतर अपने आप को बांटती रहती है मुक्त हस्त से। कोई ले जाए, जिसको चाहिए वो ले जाए, जितनी चाहिए उतनी ले जाए। अहेतुकी है और अमोघ है और अनंत है। भगवान की कृपा किसी हेतु को लेकर नहीं होती, क्योंकि वो स्वरूपतः है, वो अनंत है, कहीं उसका पार नहीं आता। वो अखंड है, कहीं उसमें खंड नहीं होता, असीम है, कहीं उसकी सीमा नहीं है। तो भगवान की ऐसी कृपा, इस कृपा के द्वारा यदि कोई आदमी सुरक्षित है तो उसके कर्म शुद्ध होते हैं, उसके दुष्कर्मों में अपने आप बाधा आती है। वो कृपा हमेशा सन्मार्ग पर ले जाती है, और कहीं शक्ति न रही कुछ भी तो कृपा स्वयं उसे गोद में उठा करके भगवान के गोद में ले जाके बैठा देती है। कृपा ये काम करती है, यहाँ से उठाया अनायास, उसे कुछ करना नहीं पड़ा, उठा करके और भगवान के गोद में ले जाके बैठा दिया, समझा दिया कि आपका बच्चा आपकी गोद में। कृपा, एक बार कृपा में और भगवान में विवाद हो गया, कौन बड़ा? विनोद है ये,
विरोध है। तो भगवान ने कहा भाई हमको तो सब बड़ा कहते हैं, हम तो अपने को क्या बड़ा कहें, सारा संसार हमको बड़ा कहता है। तो कृपा बोली कि महाराज सारा संसार कहता है, वो सत्य कहता है आप सबसे बड़े हैं, पर किसी अंश में मैं आपसे बड़ी हूँ। बोले भाई तुम किस अंश में बड़ी हो? तो बोले आप किसी पापी को मार के देखें, किसी भी बड़े बड़े से बड़े राक्षस को, पापी को आप बड़े गुस्से में आकर के मार डालते, और मैं तत्काल उसके जीव आत्मा को लेकर के आपके धाम में पहुंचा देती हूँ। तो आप तो मारते हैं गुस्से में आकर के, और मैं उसको अनंत सुख देने वाले आपके धाम में पहुंचा देती हूँ। तो मैं बड़ी कि आप बड़े? तो संतों ने कहा कि भाई जिसकी कृपा है, उसकी कृपा अगर इतनी शक्तिमती है तो कृपावान ही तो बड़े हुए, तो बड़े तो भगवान ही हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई उसके इतना धन है कि धन का पार नहीं, धन की संख्या नहीं, वो रामन सकई नाम गुण गाई, राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि नाम राम से बड़ा है। इतना इतना वो नाम गुणवान है कि राम को भी पता नहीं हमारे खजाने में कितना धन है, नाम में कितना धन है, और उसके स्वामी तो राम ही है ना। तो भगवान की कृपा इस दृष्टि से भगवान से भी बड़ी। भगवान तो न्याय करेंगे, और कृपा जो है वो करेगी तो न्याय ही, पर उसे शुद्ध बना देगी अपने आप। वो कहेगी देखो महाराज अब इसको शुद्ध बना दिया है, अब ये आपके लायक हो गया है भला। तो अर्जुन ने भगवान से कहा महाराज मेरे मोह का नाश हो गया, मुझे स्मृति आ गई। तो आ गई कैसे? तत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। भगवान ने स्वयं घोषणा की, मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। ये भगवान की घोषणा है कि तुम मुझ पर निर्भर करो, मुझ में चित्त लगाओ। मच्चित्त सततम भव, तो क्या होगा? सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। दुर्ग कहते हैं किले को। कहीं कोई किसी से लड़ाई होती है पहले जमाने में तो किला फतेह करना पड़ता है, दुर्ग पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। ये जितनी कठिनाइयां हैं ये सब बड़े बड़े कठिनाइयों के किले हैं। दुर्गानी बहुवचन, जितनी भी कठिनाइयों के किले हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, भगवान ने कहा कि तुम अगर मुझ में चित्त लगा दिया, तुमने मुझ पर निर्भर कर गए, तो मत प्रसादात्, मेरी कृपा से तुम उन किलों को लांघ जाओगे, कठिनाइयों को लांघ जाओगे। तो अपनी कृपा की आप घोषणा करते हैं। अर्जुन ने घोषणा की, और प्रत्यक्ष चीज है, जो काम हम नहीं कर सकते समर्थ की कृपा से वो काम हो जाते हैं। विद्या के काम, बुद्धि के काम, कला के काम, कौशल के काम, धन की आपत्ति आ गई उसके काम, मुकदमे फंस गए उसके काम, जो उस विषय में समर्थ होते हैं अगर उनकी शरण हुए उन्होंने कह दिया हो जाएगा तो वो कर देते हैं। हमको जिसकी उम्मीद भी नहीं, हम जिससे कर भी नहीं सकते, अच्छा करेंगे अच्छा फल पाएंगे, पर कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ गए हैं। वहां पर वो समर्थ दयालु जो है कर देता है काम को। हम रोज देखते हैं बड़े बड़े कर्मों में जाल में फंसे हुए लोग किसी समर्थ का आश्रय करते हैं और वो तत्काल एक कलम से कर देते हैं, एक विचार से कर देते हैं। तो भगवान की दया सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमती है। उस दया का आश्रय करे तो कर्म से उसका विरोध नहीं, बल्कि कर्म सुकर्म हो जाएंगे, कर्म सत्कर्म हो जाएंगे, कर्म भगवान की पूजा बन जाएंगे, और वो कर्म ज्ञान के संपादक बन जाएंगे, और वो कर्म नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे भगवान की कृपा से। अतएव भगवान की कृपा का भरोसा करना, भगवान की कृपा पर विश्वास करना, ये अव्यर्थ साधन है। जो काम किसी साधन से नहीं होते वो काम कृपा से होते हैं। ये बात सच्ची कह बजे नहीं। जो काम किसी साधन से नहीं होते, सारे साधन जहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, इनकार कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते।
वहां पर भगवान की कृपा, भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। अकिंचन वित्त, अकिंचन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कोई चीज, विद्या, बुद्धि, धन, सामर्थ्य, शक्ति, जो सबसे रहित हो, जिसके पास कुछ भी न हो, उसको कहते हैं अकिंचन। तो भगवान वहां कहते हैं तुम अकिंचन हो, बोले हाँ, बोले हम तुम्हारे हैं। अकिंचन के धन, निर्धन के धन भगवान है। ये भगवान का स्वभाव है। वो किसी धनी के धन बनते हैं तो सभी के धन वही, पर वो धनी जो धन को अपना धन मानता है, बलवान जो बल को अपना बल मानता है, वो उसका बल परास्त हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल वो जबलक गजबल अपनो बरतो निक सरो ने काम, निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे नाम। दुर्बल सुता निर्बल भई ताजन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जब मनुष्य थकित हो जाता है, उसकी बुद्धि श्रांत हो जाती है, उसकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं, इनकार कर देता है सारा जगत कि भी तुमको नहीं बचा सकते। वहां भगवान की कृपा शक्ति, अगर वो कृपा शक्ति का आश्रय है तो आश्चर्य रूप से उदित होती है, और वो उदय होकर और जो असंभव है उसको संभव कर देती है। जो काम नहीं बनने योग्य है, नहीं बनने की जिसकी स्थिति है, वो काम इस प्रकार बन जाता है अनायास, आश्चर्यजनक रूप से, कि समझ में नहीं आता कैसे बन गया। ये परीक्षित क्या बचा था? ब्रह्मास्त्र गया उदर के अंदर, गर्भ में ब्रह्मास्त्र पहुंचा। मामूली बात थोड़ी थी। अर्भक छोटा सा शिशु, गर्भस्थ शिशु जिसका प्रसव भी नहीं हुआ, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र पहुंचा अंदर उदर में, अश्वत्थामा का भेजा हुआ। वो महाराज, वो शिशु, दो तरह के वर्णन आते हैं। भगवान अंदर घुसे उसको बचाने के लिए, कृपा परवश थे। भगवान कृपा परवश थे, उदर में अंदर घुसे, गंदी जगह में अंदर गए। वहां परीक्षित ने देखा कि भगवान शंख चक्र गदाधारी भगवान अंदर आ गए हैं। ब्रह्मास्त्र निवारण हो गया, बच गए। महाभारत के अनुसार किसी कल्प में प्रसव हुआ, मरा हुआ सा। भगवान ने कहा कि अगर मेरा किसी से द्वेष नहीं है, अर्जुन से अगर मेरी अखंड मैत्री है बिना स्वार्थ के, तो ये बच्चा जी उठे। बच्चा तो जीना था ही, जी गया। तो भगवान मरे हुए को बचा देते। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र के द्वारा निहित परीक्षित का प्राण रह गया। तो भगवान की कृपा असंभव संभव करती है। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अव्यर्थ साधन है। पर इसका अर्थ ये कोई न करे कि इसमें कर्म का अभाव है। इसमें कर्म नहीं है, भगवान के अनुकूल आचरण है। वही सत्कर्म है, वही शुद्ध कर्म है। भगवान की कृपा और उनके अनुकूल चलना, उनको याद रखना। जिनकी इतनी कृपा उनको भूल कैसे जाएं? जिनकी इतनी कृपा उनके अनुकूल काम कैसे न करें? स्वाभाविक होते हैं। तो वहां कर्म का अभाव नहीं, सत्कर्म की नित्य प्रवृत्ति रहती है। पर वो प्रवृत्ति रहती है कर्म का आश्रय करके नहीं, भगवान का आश्रय करके, भगवान की कृपा का आश्रय करके। तो कर्म से कृपा का विरोध नहीं। कर्म को कृपा शुद्ध अवश्य कर देती है। कर्म को कृपा गिरने नहीं देती, कर्म के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देती। ये कृपा का चमत्कार है। अतएव जो प्रश्न थे रात को परसों में
सज्जन आए थे उनके भी, एक हमारे और सज्जन थे उनके भी, एक तीसरे के भी, उनका ये संक्षेप में उत्तर है। और उत्तर में निचोड़ यही है कि भगवान की कृपा ये सर्वोच्च साधन है। कृपा के सब अधिकारी हैं। कृपा पर विश्वास करना है, विश्वास करने पर वो कृपा उतरती है, कृपा के दर्शन होते हैं, कृपा अपना अनुभव कराती है और कृपा अपने आप उसे सन्मार्ग पर ले जाकर कर्मों की, बुद्धि की, मन की, क्रिया की सबकी विशुद्धि करके वो कृपा भगवान के धाम तक, भगवान की गोद में पहुंचा देती है, सारी रक्षा करती हुई। ये कृपा का स्वरूप है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत कृपा का स्वरूप और इसका कैसेट संख्या है 246।